हेलो। कैसे हो? पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि हमने ये पढ़ लिया था कि जी आपके पास में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और इसके न्यूमेरिकल किए थे। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो तुम्हारे आंसर्स का वेट करूंगा, सेंड करना। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में, और देन हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो देखो, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है आपके पास में रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड होती है रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर, कि आपकी डिस्टेंस किस रेट से कवर हो रही है, और रेट का मतलब होता है 1/t। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू 1/टाइम। तो फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आप ये कहोगे कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, तो चलो हम अब कुछ लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखूंगा मैं, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि सर कौन सा कलर पसंद है तुम्हें? बोलो ना, मुझे तो ब्लू पसंद है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन के अंदर हो जाता है टाइम। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कुछ टीचर ने कह दिया कि ये क्या डेफिनेशन है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड। स्पीड इज ए रेशनल क्वांटिटी। स्पीड एक रेशनल क्वांटिटी है दैट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस और टाइम। अगर टाइम ज्यादा बढ़ेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, तो आपका स्पीड धीरे माना जाएगा। सपोज करो आपके पास में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 2 आदमी हैं, एक ए है, दूसरा बी है। आपको बस टाइम का डेटा गिवन है। ए को लगते हैं 60 मिनट इस डिस्टेंस को कवर करने में, बी को लगते हैं 80 मिनट। तो क्या बता सकते हो कौन स्लो है? ऑब्वियसली बता सकते हैं, जिसको टाइम ज्यादा लगेगा उसकी स्पीड कम होगी और वो स्लो होगा। तो इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। अगर टाइम ज्यादा लगा तो स्पीड कम मानी जाएगी, दैट मीन्स यू आर स्लो, लाइक टॉर्टोइज। लेकिन ध्यान रखना, टॉर्टोइज जीता था। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंटली आप जितना प्रैक्टिस करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। डजंट डिपेंड यू आर स्लो, डजंट मैटर कि आप स्लो हो या फास्ट हो, बट कंसिस्टेंसी मैटर। तो स्पीड अगर स्लो हुआ तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब स्पीड स्लो है। अब ये आपके पास में स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्यों होती है जी? कि डिस्टेंस आपके पास में स्केलर था, टाइम वैसे स्केलर होता है। तो हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, और डिस्टेंस वाज स्केलर। देन हम बात करते हैं अगर इसकी यूनिट की, तो यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि डिस्टेंस को हम मेजर करते थे मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। डायमेंशन फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। m0 l1 t-1। गॉट इट? स्पीड कांट बी जीरो। स्पीड कांट बी जीरो। क्यों जी? क्योंकि डिस्टेंस कांट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर हमें सर किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड दे दे तो क्या मीटर पर सेकंड में बदल देंगे? कैसे बदलेंगे? मुझे क्या पता कैसे बदलोगे, तुम जानो। तो देखो, बता देता हूँ चलो। किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो तुम क्या कहोगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? सेकंड तो नहीं पता सर, लेकिन 60 मिनट्स होते हैं, और पर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10/36 इट विल बी 5/18। मतलब कि अगर किलोमीटर पर आवर में कुछ दिया है, अगर उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। एग्जांपल देखो कि सर अगर आपके पास में 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, इसको अगर आपने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों आपस में इक्वल है। सर जी अगर हमें मीटर पर सेकंड के अंदर दे रखा है और आंसर का रिक्वायरमेंट है किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अरे उल्टा मल्टीप्लाई कर दो ना। मीटर पर सेकंड को जब आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। अब दिक्कत ये, याद कैसे रहेगा? हम जहाँ 5/18 से करना होता है वहां तो 18/5 से कर देते हैं, 18/5 से करना है वहां 5/18 से कर देते हैं। दिक्कत तो यही है तुम लोगों की। तो सुनो,
किलोमीटर पर आवर से हम जा रहे हैं कहाँ, कहाँ जा रहे हो, मीटर पर सेकंड में। तो जब मीटर पर सेकंड में जाओगे तो चले जाओ, कौन रोक रहा है। बस ये ध्यान रखना कि बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर छोटा आएगा, ठीक है। तो ऊपर 5 आ गया। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे, कहाँ से कहाँ जाओगे, मीटर से किलोमीटर में, छोटे से बड़े में जाओगे तो न्यूमरेटर बड़ा आएगा जी। तो ये हो गया 18/5। अरे बुद्धुओं, दिमाग में घुसा क्या, ठीक है। आगे चले। तो अब वो सारी चीजें यहाँ इन्होंने प्रिंट कर दी। बाकी मैं अभी ये नहीं बता रहा एवरेज स्पीड, चलो बता देता हूँ, यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं इनको, ठीक है। अब स्पीड हो गई, तो अब हम बात करते हैं, बात करें क्या, रुको तो फिर बात करते हैं। तो देखो अब इसमें एक आता है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमें क्या बोलती है, कुछ नहीं बोलती बेचारी, कि सर टोटल डिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुन लेना बुद्धू, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन के अंदर टोटल टाइम, कि हम एवरेज नहीं पढ़ते थे, अगर आपके पास में 10 डेटा है उनका एवरेज निकालो तो सबको ऐड कर देते थे, फिर जितना नंबर ऑफ डेटा है उनका डिवाइड कर देते थे, दैट वाज आवर फाइनल आंसर, करते थे ना। वही यहाँ करना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का आप रेशियो ले लेना। अब इनमें 3 टाइप हैं, 3 से 4 टाइप में बना के बताता हूँ। टाइप नंबर 1, ये ध्यान से समझ लो। सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो आपका पार्टिकल ए से बी जा रहा है, उसने सपोज करो D1 डिस्टेंस कवर करी और टाइम लगा T1। यहाँ D2 डिस्टेंस कवर करी, टाइम लगा T2। आपसे पूछा जी एवरेज स्पीड बताओ, तो आपने कहा हाँ हमें निखिल सर ने पढ़ा रखा है। तो एस एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, D1 D2, तो आप लिख दोगे D1 प्लस D2, टोटल टाइम T1 T2, तो T1 प्लस का T2, ये आपका फाइनल यहाँ से आ गया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सर अगर ये ऐसे होता, यहाँ जाता 100 किलोमीटर, यहाँ जाता 50 किलोमीटर, ये है ए बी और सी। 100 वाले के अंदर है ना टाइम लग रहा था 10 घंटे का, ठीक है। और इधर टाइम लग रहा था आपके पास में 25 आवर का। इनको उल्टा ले लेते हैं, इसको ले लेता हूँ 25 आवर, इसको ले लेता हूँ 10 आवर। तो अब हमें निकालना है टोटल एवरेज स्पीड। तो आप कहोगे जी टोटल डिस्टेंस देखो, पहले टोटल डिस्टेंस, तो आप कहोगे 100 प्लस का 50, टोटल टाइम 25 प्लस 10, तो ऊपर आ जाएगा 150 और नीचे आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में है, अगर आपको निकालना हो मीटर पर सेकंड में तो अभी बताया था ना, 150/35 कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5/18 और 18/5। यस, लग रहा है तुम बोल रहे हो कि 5/18 से कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। मैं नहीं कर रहा, ये मल्टीप्लाई कर लेना अपने आप। टाइप 2 देखो, टाइप 2 देखो ना, देखो टाइप 2 में ये बोलता है, क्या बोलता है ये, देखो टाइप 2 के अंदर ये बोलेगा कि ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट और ये आपका सी पॉइंट, इस ए को भी नीचे लिखता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको डिस्टेंस तो दे दिया D1 और D2, लेकिन अब क्यों स्पीड दे दिया कि यहाँ स्पीड था S1, यहाँ स्पीड था S2, अब एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ। चैलेंज कर रहे हैं, तो देखो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो तुम कहोगे जी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो दिया ही नहीं इसने, निकाल लेंगे D1/D2। अब टाइम देखो कैसे निकलता है, टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ यहाँ टाइम T1 इज इक्वल टू D1/S1, निकला ना। T2 इज इक्वल टू D2/S2, बस यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो D1/S1 D2/S2। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज ये छोड़ दो। इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में समझो एक एग्जांपल से। जैसे आपको ये बोल दिया कि आपके पास में ये था 20 किलोमीटर, ये था
40 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ स्पीड जो था वो आपके पास में था 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ स्पीड जो था वो आपके पास में था 20 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ कि दिमाग में याद रह जाए, ठीक है। लेने को मैं हाई फाई वैल्यू भी ले सकता हूँ, ठीक है, जैसे बाकी टीचर लेते हैं खुद को सुपीरियर शो करने के लिए, मैं वैसे भी टिपिकल वैल्यू ले सकता हूँ। लेकिन जब पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है टिपिकल वैल्यू लेने का। पहले एटलीस्ट समझ में तो आए, टिपिकल तो फिर बच्चे ही कर लेंगे अपने आप। मुझे मेरे को ये प्रूफ नहीं करना कि आई नो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट, मुझे पता है मुझे कितना आता है और मेरे स्टूडेंट को पता है, ठीक है। तो वो तुम दिमाग से निकाल दो। इजी वैल्यू इसलिए लिए कि हमारे दिमाग में नॉर्मली वो चीजें बैठ सके। पहले चीज उनको सेट करना है माइंड में, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो 20 प्लस 40, यहाँ टाइम कितना लगेगा कि सर 20/10, तो यहाँ लगेंगे 2 आवर। यहाँ कितना लगेगा 40/20, 2 आवर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। तो 60/4, तो मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये अगर वैल्यू ले देता कि मैं 5.74 किलोमीटर पर आवर S1 है, S2 की वैल्यू है 9 × 8 5 7 6 किलोमीटर पर आवर, फिर डिवाइड करने में ही 1 घंटा चला जाता। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि बस टाइम पास करूं, ठीक है, चीजें सिखानी है ज्यादा से ज्यादा। तो जब इजी हो जाएंगे तो टिपिकल तो तुम अपने आप कर ही लोगे, मुझे विश्वास है तुम पर। तो ये इसका टाइप 2 आ गया। अब हम चलते हैं टाइप 3 के ऊपर। टाइप 3 के अंदर ये बोलता है अपने को, एक मिनट, टाइप 3 लास्ट टाइप है। इसके अंदर बोलेगा कि जब डिस्टेंस सेम कवर हो रही है, तो देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ की डिस्टेंस आपको डी गिवन है, यहाँ की डिस्टेंस डी गिवन है, यहाँ स्पीड है S1, यहाँ स्पीड है S2, तो एवरेज स्पीड। तो इसके लिए पहले मैं ड्राइव करके बता देता हूँ, फिर इसका नॉर्मल फॉर्मूला देख लेना क्या होता है। वही अपने को याद रखना है जब स्पीड सेम, सॉरी, जब डिस्टेंस सेम हो, ठीक है। व्हेन डिस्टेंस सेम कवर विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज या डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स। तो देखो आप कहोगे जी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो T1 कितना है, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं कह दूंगा D/S1, और वैसे ही ये हो जाएगा D/S2, ठीक है जी। तो ऊपर आपके पास में आ गया 2D, नीचे मैंने D ले लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा 1/S1 1/S2। तो D से D कैंसिल हो गया, आपके पास में ये आ गया 2/1/S1 1/S2, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लो, S2 प्लस S1, और यहाँ हो गया S1 S2, ये ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। एलसीएम लेना आता है ना, नहीं आता तो बहुत मार पड़ने वाली है। 2S1 S2 और नीचे आ जाएगा S1 प्लस का S2, तो ये आपके पास निकलेगा S एवरेज। अब इसमें डिस्टेंस का कोई नीड ही नहीं है, डिस्टेंस आपको दे चाहे ना दे। अगर जब डिस्टेंस सेम कवर होता है और स्पीड गिवन हो तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं। देखो फिर एक एग्जांपल, अरे भाई देखना कि आपके पास में ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। वैसे मैंने पीपीटी के अंदर ऐड किए हैं क्वेश्चंस। यहाँ अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और यहाँ जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका एवरेज स्पीड निकालो, सिंस इसका जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। तो आप कहोगे सर जी ये फॉर्मूला था 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो 2 × 40 × 30 अपॉन के अंदर 40 + 30। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इस किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में बदलें फिर उसको करें, ऐसा नहीं करना। पहले आप एवरेज स्पीड निकाल लो, वो किलोमीटर पर आवर में आएगी, उसको लास्ट में चेंज कर दो। अगर अभी चेंज करोगे ना तो बहुत ज्यादा रायता फैलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखोगे कि ये हो जाएगा ऐसा, फिर ये कटेगा नहीं, दिक्कत वहां आएगी तुम्हारे। फिर 30 × 5, फिर यहाँ नहीं कटेगा, वहां दिक्कत आएगी। आधे जने तो यही सवाल को छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ जने बेहोश हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, लास्ट के अंदर उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये हो गया 70, तो ये कटा यहाँ से, तो 8 और 8 × 3 240/7, तो ये यहाँ से आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो 247 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इतने से, ठीक है। तो 6 से कट जाएगा 3 टाइम, 6 से कट जाएगा 40 टाइम,
ओवरऑल आपके पास में आ जाएगा 200/21। इसको हम अप्रोक्सीमेट 19 पॉइंट समथिंग ये आएगा आपका, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.56 के। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऊपर 210 होता तो ये पूरा पूरा 10 बार कटता, लेकिन ऊपर कितना है, कम है, तो न्यूमरेटर कम है तो आंसर भी 10 से कम आएगा। तो ये चीजें आपको भी प्रैक्टिस से आ जाएगी बाकी। ठीक है, तो ये हमने 3 टाइप इसके पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा, भेजे में घुसा होगा। ठीक है, फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना। अब अब क्या है, ये तो हुई एवरेज स्पीड की बात। इंस्टेंट अभी नहीं बताऊंगा, इंस्टेंट के अंदर डिफरेंशिएशन का यूज होगा, वो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी इसके कुछ एक पॉइंट्स और देखते हैं क्या है। अच्छा, तुम्हें आंसर दिखा इसका? आंसर दिखा नहीं ना? नहीं दिखा। एक पार्टिकल है, गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 1 सेकेंड। अच्छा, तो देखो फिर तुम भी देख लो मेरी ड्राइंग कैसी है। ये देखो जी कि ये एक ऐसे सेमी सर्कल के ऊपर घूम रहा है। पता नहीं पढ़ना लिखना है कि नहीं, इसको घूमता रहता है। तो एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से बी पर जा रहा है। नहीं दिया कौन सा ए है, तो मैंने लिख दिया क्योंकि दुनिया तो गोल है। रेडियस है इसका 1 मीटर, तो मैंने ये मान लिया ये इसका रेडियस है 1 मीटर। वैसे ये भी रेडियस ही होगा अगर ये सेंटर है तो। ठीक है, ठीक है ना? तो सेमी सर्कल आपको एवरेज स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। अब ये ध्यान रखना कि जो एवरेज स्पीड था वो फॉर्मूला होता है आपके पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? अब दो रास्ते हैं हमारे पास में, या तो ये ऐसे चला जाए सीधा, ठीक है, या जाए इस कर्व पाथ के ऊपर, तो डिस्टेंस होता है लंबा पाथ। तो ये कर्व के ऊपर चलेगा जी। ठीक है, और कर्व के ऊपर जब जाएगा, कर्व पे जब चलेगा तो तुम क्या कह दोगे कि सर कर्व पे इसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 2πr। और टाइम कितना लगा होगा अभी देख लेते हैं। तो 2π और r कितना गिवन है? 1 मीटर, और टाइम लगा है भाई साहब को 1 सेकेंड का। तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा? 2π मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बातें क्या? 2π मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ओहो रॉन्ग कर दिया ना, 2π नहीं आएगा क्योंकि ये सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर इसको देखो, टोटल जो था वो था 2πr, तो सेमी सर्कल के लिए डिवाइड बाय 2, तो कितना रहेगा? πr। तो ये 2 यहाँ नहीं आएगा, तो ये कितना चलेगा? π मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे। और बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि सेम वही कंडीशन है, सेम वही है। अगर इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपके पास में क्या था जी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन के अंदर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, और टाइम लगा भाई साहब को कितना? 1 सेकेंड। तो तुम कह दोगे जी टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, देन इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। आया समझ में? क्या इस तरीके से इन चीजों को डील करेंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क का है। पार्टिकल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फिक्स कर दिया आपकी बार ए और बी से। ठीक है, और सेमी सर्कल रेडियस 1 मीटर 1 सेकेंड में है। एवरेज वेलोसिटी बता दो, लेकिन 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 डायरेक्शन के साथ बताना है। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जिसमें आपका पार्टिकल मूव करता है। तो आपका पार्टिकल मूव कर रहा है ए टू बी के अंदर, तो ए टू बी है डायरेक्शन साउथ। मैंने कर दिया ये तो। चलो आगे चले। एक व्हीकल है, ट्रेवल करता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस। आई ना बात? अभी देखो, मैंने ये बोला था कि सेम डिस्टेंस कवर करेगा। सेम डिस्टेंस का सिनोनियम है हाफ डिस्टेंस। कैसे मास्टर? सपोज करो अगर ये 100 मीटर होता, इसका हाफ कितना होता? 50 मीटर। 50 मीटर, तो हाफ का मतलब ये दोनों सेम ही तो हो गए ना? बोलते नहीं है, पता नहीं क्या है। तो हाफ डिस्टेंस का मतलब होता है सेम डिस्टेंस, इतनी स्पीड से करता है, और आधा करता है इतनी स्पीड से। तो बता दो एवरेज कितना होगा? तो तुम कहोगे 2s1s2 अपॉन में s1 + s2। तो 2 × 40 × 60, 40 प्लस में 60, ऊपर आ जाएगा 2 × और नीचे आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए,
और ये हुआ आपके पास में 48 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा ना, जल्दी लगे तो स्पीड कम करके देख लेना, ठीक है। बाकी मुझे तो कंटेंट ज्यादा डिलीवर करना है तो मैं तो इसी स्पीड से चलूंगा। कार कवर 30 किलोमीटर इन 2 आवर। ओके, 30 किलोमीटर में टाइम लगता है 2 आवर। नेक्स्ट 40 किलोमीटर के अंदर टाइम लगता है, नेक्स्ट 40 किलोमीटर चलती है कितनी स्पीड से, इसका डायग्राम बनाते हैं चलो। तो देखो कि ये कार थी, यहां से यहां चली 30 किलोमीटर, तो टाइम लगा 2 आवर का, ए से बी। फिर ड्राइवर चेंज हो गया होगा, तो ये 40 किलोमीटर चलेगी और स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आगे टाइम कितना लगा, पहले वो टाइम निकाल लो। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये भी कितना आ रहा है तुम्हारे पास में 2 आवर, तो यहाँ पर भी इसको 2 आवर लगा है। इसने टाइम हमसे निकलवाया है, मेहनत करवाई है थोड़ी। तो अब पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बता दो। तो टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 40, टोटल टाइम 2 आवर प्लस 2 आवर, 70 डिवाइड बाय 4। 2 से कटेगा 35/2, 2 से काट दिया ना, और ये हो जाएगा 17.5। यस, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से कुछ एक हम इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। आगे और है क्या, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, नॉर्मल सा है, बस थोड़ा सा पढ़ना, इजी है, कर लोगे तुम। एक आदमी है, लिव्स हिज होम, और कार से जाता है इतना मीटर, रिटर्न होता है आफ्टर 2 आवर, तो ओडोमीटर का इतना होता है रीडिंग। उसने 15 मिनट मिडवे के अंदर स्टॉप भी किए हैं। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग कार पीरियड कितना होगा। इजी है, तुम कर लोगे अगर ढंग से वीडियो देखी है तो, ठीक है। ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे बताना पड़ेगा इंस्टेंटोनियस इंस्टेंटोनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटोनियस स्पीड, और उसमें बताना पड़ेगा तुम लोगों को डिफरेंशिएशन। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। बाकी अभी तक 2 क्लास हो गई है, उनको पढ़ो मन लगा के, और आने वाली 1-2 क्लासों के अंदर ये मेन मेन चीजें खत्म कर देंगे हम, फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।